कितनी इरफान भाई डिस्ट्रीब्यूशन माशाल्लाह कौन कौन सी कंपनीज के आपके पास हैं, हमारे ऑडियंस को बताएं। आज पाकिस्तान में टेक्नो के गालबन 7 या 8 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें एक MIB पाकिस्तान भी। मैंने देखा था माशाल्लाह थाईलैंड में जो इवेंट हुआ था और उससे पहले जो लाहौर में हुआ था, उन दोनों में माशाल्लाह यू आर नंबर 1 ओवर देयर। जिस जुनून से क्रिकेट खेलते थे, आप यकीन करें, काम भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरह मज़ा लेके करूँ। तो मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आई नो इरफान भाई बहुत यंग है, आप ईयर ना बताएं इरफान भाई। नहीं, मैं ईयर भी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे से यंग। अच्छा, आपने माशाल्लाह 30 से ज़्यादा डेस्टिनेशन घूमी हुई हैं, आपकी अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द लेजर पर्पस। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे जी, तो एक ड्रीम था कि यार जापान जाना है। जब जापान में आपको नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, चीटिंग नहीं मिलेगी, 2 नंबरी नहीं crime, मिलेगी, मतलब झूठ नहीं मिलेगा। दे डोंट इवन नो के व्हाट इज चीटिंग, व्हाट इज फ्रॉड। जैसे कोई थाईलैंड का नाम लेता है लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। और आप जब इंटर होते हैं ना सिंगापुर में, तो आपको एक हॉस्पिटैलिटी नजर आती है जी जी कि लोग वेलकमिंग है, जी बिल्कुल। वो आपसे ज़्यादा थैंक्स कर रहे होंगे आपको, तो वो चीज़ बीइंग विजिटर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो मेरा ऑलवेज फेवरेट सिटी है। रशिया, रशिया। सुनहरे बालों की वजह से। जिन लोगों ने यूरोप को और सेंट पीटर्सबर्ग को विजिट कर रखा है, देयर इज अ बिग वो डिफरेंस। सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोप की निस्बत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल। points- स्विट्जरलैंड अकेले गए या भाभी को लेके भी गए अभी तक? सर, भाभी को लेके हम लोग नहीं गए। अब प्लान उनको- करें, मेरी रिक्वेस्ट है इस उनको पॉडकास्ट हम के लोग लेके थ्रू। गए। भाभी का केस मिल रहा है हमें। उनको लेके और ये मैसेज हमारी यूथ के लिए भी है कि ज़रा सेल्फ रियलाइज़ करें अपने आप को और देखें कि दिन में आप अपने माँ बाप को कितना टाइम दे रहे हैं। शादी कब हुई माशाल्लाह, और अरेंज थी कि लव मैरिज थी? तो शादी से पहले कभी मोहब्बत नहीं हुई सर, बात ये है कि या उसको मोहब्बत नहीं कहेंगे? आजकल देखे ना, लड़कों को मेरा ख्याल है हर क्लास में ही उनकी मोहब्बत चेंज हो जाती है। हाँ, ऐसी है वो। क्या कहते हैं जुमला, आज पूजा तो कल कोई दूजा। तो यूथ जो है वो अपनी डायरेक्शन को सेट करे, कंसिस्टेंसी से एक चीज़ के पीछे आप लग जाएं। हम लोग यूरोप जाएंगे, हम लोग UK जाएंगे, हम लोग जो है, आप अपना एम या अपना ड्रीम बना लेते हैं, जी। आप ज़रूर जाएं, लेकिन एक कामयाब इंसान बनने के बाद चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। हर रात के बाद सुबह होती है। बिल्कुल। शायद हमारी रात थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जितनी रात लंबी और गहरी होगी, सुबह इतनी ही उजाला होगा इंशाल्लाह। जेलुम, भले इंग्लिश में आप लिखें जे या उर्दू में लिखें आप जीम, ये है पंजाब का दिल और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। आज हम पहुंच चुके हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई जिस मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, कि कितनी इरफान भाई डिस्ट्रीब्यूशन माशाल्लाह कौन कौन सी कंपनीज के आपके पास हैं, हमारे ऑडियंस को बताएं। सर, बेसिकली पाकिस्तान में आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है वो तो मास्टर डीलर्स का है। जी जी जी, ठीक है जी। और उसमें ये है कि हम लोग इन्फिनिक्स का, आईटेल का, सैमसंग का, MI इंक्लूडिंग मतलब अदर ब्रांड, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशनल सेटअप है, अगर उसको देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग MIB पाकिस्तान के नाम से अच्छा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जो अपना डिस्ट्रीब्यूशनल बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नो के साथ पाकिस्तान में हम लोग टेक्नो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक स्पेसिफिक एरिया में आज पाकिस्तान में टेक्नो के गालबन 7 या 8 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें एक MIB पाकिस्तान भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कोई बचा ही नहीं, मेरे ख्याल 6 ब्रांड्स हो गए। और उसके अलावा हम लोग स्पार्क्स का काम भी, लोकल ब्रांड्स कर वगैरह रहे हैं, बात और करें। स्पार्क्स का काम भी ठीक है। हम लोग अच्छा कर रहे हैं। उसमें माशाल्लाह नवीद भाई वगैरह की बड़ी अच्छी सपोर्ट है हमें, आसिफ भाई की। तो हमारी मतलब नवीद उनके रंगीला साथ द ग्रेट, जब आसिफ से- भाई माशाल्लाह, जी जी, आसिफ खान। जब से स्पार्क्स ने पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया, तो उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा है। सही सही। मैंने देखा था माशाल्लाह थाईलैंड में जो इवेंट हुआ था और उससे पहले जो लाहौर में हुआ था, उन दोनों में माशाल्लाह यू आर नंबर 1 ओवर देयर। देखें अली भाई, नंबर 1 तो खैर अल्लाह ताला की ज़ात है। जी जी, वो जो प्राइज मिला था भाई उसमें। इसमें ये है कि हम लोग एफर्ट करते हैं, अपना कोशिश करते हैं कि यार मैं हमेशा से काम को, मतलब मैंने काम को इस तरह से किया है जिस तरह से आप कह लें कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो उस गेम को
एक और ही लगाव से कर रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही मतलब फुल पैशन के साथ और ओनरशिप जज्बे लेके, के साथ। ओनरशिप लेके कि मेरा ब्रांड है जी, ये। मतलब हम लोग भी अपने जैसे पाकिस्तान में आप देखें माशाल्लाह आज तो देखें हालात वो नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी में चैंपियन रह चुका है, स्नूकर्स में चैंपियन रह चुका है, क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और आज भी क्रिकेट पाकिस्तान बड़ी अच्छी खेल रहा है। और लोग जो हैं हमारे जो यूथ है हमारी वो सारी जी क्रिकेट को ज़्यादा लाइक करती है। हम लोग भी उस टाइम जी। क्रिकेट खेलते थे जनून, एक जनून और था, जनून। जिस जुनून से क्रिकेट खेलते थे आप यकीन करें काम भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरह मज़ा लेके करूँ, मतलब ज़बरदस्त। उसको हम लोग एज ए गेम करें। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से कोशिश होती है और रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की दुआएं। मैं फिर यही जिक्र करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सब कुछ है वो अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल, और वालिदैन की दुआ से। दुआओं से। बिल्कुल ठीक है। इरफान भाई, एक हमारा छोटा सा राउंड है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड ना। इसमें छोटे छोटे सवाल हम आपसे करेंगे, आपने वन लाइनर में जवाब देना है इसका, वन शॉट में। तो मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आई नो इरफान भाई बहुत यंग है, आप ईयर ना बताएं इरफान भाई, नहीं, मैं ईयर भी बताऊँ, डेट ऑफ मंथ बता दें। मैं सर 40% हमारी ऑडियंस जो है वो फीमेल है वैसे। सर 15 अगस्त 1980। 1980। आपकी और मेरी ईयर बहुत करीब है, बट यू आर सीनियर देन मी। चलें आप जो है वो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे से यंग ले लगते माशाल्लाह आप मुझसे यंग हैं इरफान भाई। अच्छा, ये 15 अगस्त 15 15 अगस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपने माशाल्लाह 30 से ज़्यादा डेस्टिनेशन घूमी हुई है। आपकी अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द लेजर पर्पस, घूमने के पर्पस से, एंजॉयमेंट के पर्पस से? सर देखें चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। अच्छा, आप देखें 25 साल के जो इरफान भाई को ज़िंदगी के- कौन सी चीज़ पसंद थी और आज के? नहीं, मैं मतलब शायद ज़िंदगी में आप ये कह लेना कि इंसान जो है उसमें जज्बातियत जो है ना वो कम होती जाती है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता उसमें ठहराव आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को किसी और नज़र से देखना शुरू कर अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। सर नो डाउट कुछ जज्बात बढ़ते हैं और कुछ कम भी होते हाँ, ये अब सही है। हैं। तो बात ये है अली भाई, देखें आपने शायद खुद इस चीज़ को कभी ऑब्जर्व किया हो बिल्कुल कि जैसे आप खाने की बात लें, जी, ज़िंदगी के कुछ टाइम पीरियड में आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती, कभी ज़माने बाद हो जाती है। लेकिन कुछ अरसे बाद आप वही चीज़ इतना मज़ा लेके सही है, उसको- एंजॉय उसको करके खा रहे हो। इस्तेमाल करते हैं और एंजॉय करते हैं। आप सोचते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार मैंने इतना टाइम मतलब मुझे ये क्यों ये हाँ, चीज़ अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती Very हैं और होती है। इवन ऐसा होता है कि एक चीज़ जो आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होते, कोई टाइम आता है कि आपकी वो फेवरेट चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ट्रैवलिंग में देखें सर, ट्रैवलिंग में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग अगर एशिया की बात करें जी जी जी। तो हम लोगों ने एशिया में माशाल्लाह जापान मेरा एक जिसको कहते हैं ना, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे जी, तो एक ड्रीम था कि यार जापान कभी जाना है। जापान को देखना है। जापान की वो बुलेट ट्रेन्स सही है जिसको शिनकैंसन जी। कहते हैं, फिर आपका टोक्यो टावर, इसी तरह से हिरोशिमा हिरोशिमा, जो है, वो एक नागासाकी। फेमस है, नागासाकी, आपका ओसाका, ओसाका। योकोहामा। तो मतलब जापान की एक अपनी फील है, हर चीज़ का एक अपना टेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आज के दौर में मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी फैमिली अगर वो ये सोचते हैं कि आपने बच्चों को लेके किसी जगह का ट्रैवल करना है, जी। बीइंग ए मुस्लिम, उसके अलावा जो हमारा कल्चर है, जो हम लोग बच्चों को जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना जी बेसिकली, जी 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 जी। कि आपने किसी से बात कैसे करनी है, किसी से मिलना कैसे है, डिसिप्लिन। आपने दूसरों को कैसे उनकी केयर करनी है, आपकी वजह से दूसरा डिस्टर्ब ना हो, आपने लाइन में खड़ा होना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, बिल्कुल। आपने पोलाइटली बात करनी है, आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो आपने दूसरों का ख्याल रखना है। एथिक्स क्या है? ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको जापान में बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ठीक है। ऐसी। जापान में आपको नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, चीटिंग नहीं मिलेगी, 2 नंबरी नहीं Crime- मिलेगी। मतलब झूठ नहीं मिलेगा। आप यकीन करें कि जापान की ट्रैवलिंग के बाद मुझे लगा जी। कि जापान में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ वहाँ पे डिक्शनरी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती।
दे डोंट इवन नो के व्हाट इज चीटिंग, व्हाट इज यू नो व्हाट इज फ्रॉड। मतलब वहाँ पे ऐसी चीज़ों का कंसेप्ट नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह से मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ। मतलब सिंगापुर मैंने विज़िट किया जी। काफ़ी दफ़ा, उसके अलावा थाईलैंड, उसके अलावा मलेशिया, साउथ कोरिया। तो ये कह लेंगे इन सब जगहों में अगर आपने टूरिज़्म के हिसाब से अगर आपने जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा मुल्क जो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करता है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, वो नो डाउट थाईलैंड। सही। ठीक है, वहाँ पे आप जो देखिए फुकेट में जी आप मुस्लिम विलेज को विज़िट करें। जी हाँ, जी हाँ, आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बैंकॉक में देखें, वहाँ पे थाईलैंड में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। हलाल फूड कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। और आपको हमेशा से लोग जो है ना वो ज़्यादातर हम्बल मिले, नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना वो पेंट करते हुए मिलेंगे। जैसे कोई थाईलैंड का नाम लेता है लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। जबकि आपको ये देखना है कि यार आपकी नीड क्या है, बिल्कुल आपकी ज़रूरत क्या है। जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, जी हाँ, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको दुनिया में ठीक उसकी जुस्तजू होती है और वो आप उसको ढूंढते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही है। थाईलैंड भी एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। एशिया में अगर मैं बात करूं तो मतलब मुझे ये दोनों मुल्क बड़े अच्छे लगे, जापान और थाईलैंड। जापान और थाईलैंड। सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है, जैसे कभी बात की जाती थी अमेरिका की, या जैसे अब कनाडा है जहाँ जी 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 सारी कम्युनिटीज़ को वेलकम किया जाता है। सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मिलजुल के दुनिया जहान के लोग पहुंचे हुए, बहुत सारे बिल्कुल ऐसे ही के लोग, बहुत मिक्स कम्युनिटीज वहाँ पे हैं। मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, आपके क्रिश्चियन हो गए, आपके हिंदू हो गए। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना जी, उन्होंने उनमें एक बड़ा प्यार मोहब्बत वाला सिस्टम जो है। और आप जब इंटर होते हैं ना सिंगापुर में तो आपको एक हॉस्पिटैलिटी नजर आती है कि लोग वेलकमिंग है। जी बिल्कुल, वो आपसे ज़्यादा थैंक्स कर रहे होंगे आपको, तो वो चीज़ बीइंग विजिटर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा आप देखें, मतलब अगर सबसे अच्छे सिटी की बात करें जो मुझे जिसने अट्रैक्ट किया जी, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो मेरा ऑलवेज फेवरेट सिटी है। रशिया सुनहरे बालों की वजह से सुनहरे बालों की वजह से देखें, जो एक नावल निगार होता है ना जी, उसने ज़रूर अपनी लाइन्स में अट्रैक्शन पैदा करनी होती है। उसने जो उसको पढ़ने वाला है उसके लिए उसने ज़रूर अट्रैक्शन रखनी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह जो सुनाने वाले हैं उन्होंने भी ज़रूर ऐसी चीज़ें या ऐसी जो वहाँ की आप कह लें कि स्पेशलिटी है ज़रूर शेयर करनी होती है। तो जी, खाली बात सुनहरे बालों की नहीं है, सुनहरे लोग भी हैं। सेंट पीटर्सबर्ग बड़ा खूबसूरत, बड़ा और आर्किटेक्चर स्पेशली आर्किटेक्चर, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर। और जिन लोगों ने यूरोप को और सेंट पीटर्सबर्ग को विजिट कर रखा है, देयर इज अ बिग सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोप की निस्बत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल देंगे। आप अगर इस तरफ जाते हैं, मोरक्को की तरफ जाते हैं, इटली फ्रांस जाते हैं, या इवन बेल्जियम पोलैंड की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप नीचे आ जाए, स्पेन की तरफ आते हैं, तो वो आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। सागराडा फैमिलिया इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। बट अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में हैं तो वो जो आर्किटेक्चर है ना वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल क्लास ही अलग है, ऐसे ही है जी। वहाँ पे आप देखें अपना सेम लाइक जिस तरह इटली में आपको कैनाल्स मिलेंगी जी, सेंट पीटर्सबर्ग में नोवा रिवर है, नोवा रिवर, बिल्कुल वो उसी तरह से उन्होंने बिल्कुल सिटी में वो बिल्कुल ऐसे ही है। विद इन द सिटी माशाल्लाह अब आपको वहाँ पे मॉस्क्स भी मिलेंगी, ज़बरदस्त। मतलब रशिया आल्सो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इट इज नो डाउट। और उसके अलावा आप मतलब देखें, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर जगह जो है वो एक उसका अपना टेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया मुझे मौका मिला विजिट करने का, सिडनी में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सिडनी भी आप कह लें कि सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस सिटी ने अट्रैक्ट किया सिडनी था, वो सिडनी था, ऑस्ट्रेलिया जी। इसके अलावा यूरोप में भी काफ़ी दफ़ा विजिट करने का मौका मिला, जहाँ पे मुझे इनफैक्ट ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड मुझे
बड़ा अच्छा लगा। स्विट्जरलैंड अकेले गए या भाभी को लेके भी गए अभी तक? सर भाभी को लेके हम लोग नहीं गए। अब प्लान करें, मेरी रिक्वेस्ट है इस उनको पॉडकास्ट हम के लोग थ्रू। लेके गए भाभी का केस मिल रहा है हमें। उनको लेके हम लोग माशाल्लाह बच्चों के साथ हमने ट्रैवल किया है टर्की का, जबरदस्त। तो बच्चों को टर्की लेके गया था मैं। अब स्विट्जरलैंड भी प्लान करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। इरफान भाई, माशाल्लाह ज़िंदगी काफ़ी अदवार से आप गुजर के पहुँचे। कोई एक ऐसी शख्सियत, मुझे पता है बिलाल भाई आपसे बहुत करीब है, एक ऐसी शख्सियत कि आप समझते हो कि वो अभी मौजूद ना हो अनफॉर्चुनेटली, और आप समझते हो कि यार मैं उसका इनफ थैंक्स अदा नहीं कर पाया, तो ऐसी कोई शख्सियत है जिसका शुक्रिया अदा करना आप चाहें, जिन्होंने आपको एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुश दिया हो, कुछ अच्छा सिखाया हो? सर देखिए, ज़िंदगी के जो अदवार हैं उसमें कोई ना कोई आपको किसी ना किसी टाइम हेल्प आउट कर रहा होता है। जी, ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से आपके लिए इनाम होता है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त भी रिस्क होते हैं। बिल्कुल ऐसी। और जो भी आपकी ज़िंदगी का कोई भी दिन, कोई भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए दोस्तों की और रिलेशंस की शक्ल में अच्छे लोग ना हों। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जिनका हम लोग उस तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सके। तो शायद आप ये कह लें कि ये इसको बताते हुए मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम लग जाए और हम लोग इसमें शायद इंसाफ ना कर सकें। सही हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं बात करता हूँ वो ये है, जो माँ बाप है ना, जी जी जी, जो वालिदैन हैं, उनसे बड़ा तोहफ़ा अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई नहीं हमारे लिए क्या रखा है। बिल्कुल ठीक। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करते हैं, ये अल्लाह ताला का हम पे ख़ास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे माँ बाप जो हैं वो एक अनमोल चीज़ है। बिल्कुल ऐसे एक मतलब उनकी एक ऐसी हैसियत है जिसकी हमें ज़रूर कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ देम। हमें हमेशा हर दिन जो है कोशिश करनी चाहिए कि यार हम लोग उनका शुक्रिया भी अदा करें और कोशिश करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है हम लोग उस चीज़ को ज़हन में रखें। बिल्कुल। और हमेशा से उनके लिए कोशिश करें कि उनको कंफर्ट फराहम करें अपनी तरफ से, उनको खुशियाँ दें। खुशियाँ। और ये मैसेज हमारी यूथ के लिए भी है कि ज़रा सेल्फ रियलाइज़ करें अपने आप को और देखें कि दिन में आप अपने माँ बाप को कितना टाइम दे रहे हैं। आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या उससे ज़्यादा। टाइम देने का मतलब कि कभी साथ मौका मिल जाए तो कोई दिन का एक वक्त का खाना साथ बैठ के खाएं, या रात को उनके कमरे में जाके कुछ टाइम साथ गुजारें, या साथ में वॉक करें। लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि वो सिर्फ आपको इस दुनिया में लाने की वजह नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबी के पीछे जो सबसे ज़्यादा दुआएं की हैं वो आपके माँ बाप ने की हैं। बेशक। और जितनी माँ की मोहब्बत हाईलाइटेड की गई है हमारी सोसाइटी में, शायद बाप के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है, लेकिन बाप का किरदार भी उतना ही अहम है, क्योंकि बाप वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो कि दुनिया में आपको अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। बेशक। वो शख्सियत सिर्फ एक बाप की हो सकती है, एक फादर की हो सकती है। वो ना कोई जगह कोई रिश्तेदार ले सकता है, ना कोई दोस्त ले सकता है, ना कोई भाई ले सकता है। तो अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करें। तो आगे लेके चलते हैं इरफान भी इस एपिसोड को। मुझे बताएं कि माशाल्लाह ट्रैवलिंग का जिक्र हो गया, बिज़नेस का जिक्र हो गया, शादी कब हुई माशाल्लाह, और अरेंज थी कि लव मैरिज थी? सर शादी मेरी 2010 में हुई। अच्छा, ज़बरदस्त। शादी जो है वो अरेंज थी। सही। लव बाद में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लव में कन्वर्ट हो आप वाली चुकी है। बात है, अब वो लव है। ज़बरदस्त जी। और शायद इसी चीज़ का मज़ा है कि यार डे बाय डे, इवन जब आप ओल्ड एज में पहुँचे तो आपका जो बॉन्ड है, वो प्यार है ना, आपका जो प्यार है वो मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहुँच चुका हुआ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फिर ज़िंदगी का मज़ा। क्या बात है, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऐसा ही है, अल्लाह का शुक्र है जी माशाल्लाह। तो शादी से पहले कभी मोहब्बत नहीं हुई? सर बात ये है कि या उसको मोहब्बत नहीं कहेंगे? अली भाई मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत भी एक जो है ना, आप ये कह लें एक जज्बा है ना बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहते हैं आप? ऐसे ही है।
मोहब्बत तो आजकल देखे ना लड़कों को, मेरा ख्याल है हर क्लास में ही उनकी मोहब्बत चेंज हो जाती है। हाँ ऐसी है वो, क्या कहते हैं जुमला, आज पूजा तो कल कोई दूजा। तो बात ये है कि सर हम लोगों ने ना शायद अली भाई इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। सही कह रहे हैं, सच्ची बात बताऊँ ना, जिम्मेदारियां थी, फोकस था। कोशिश यही की कि यार मतलब शरारतें अपने टाइम में बहुत ज़्यादा की। सही है। उस टाइम आप ये कह लें कि हर चीज़ में आपने पार्टिसिपेट करना है, ये वाला सीन था। ठीक हो गया। जब काम में आ गए तो फिर किसी और चीज़ को टाइम नहीं दिया, टाइम दिए ही नहीं, टाइम मिला ही नहीं। सही हो गया। और आप ये कह लें कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम लोग इस चीज़ से बड़े सेटिस्फाइड हैं। ज़बरदस्त। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड और हम मौजूद हैं झेलम में। इरफान भाई, अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और अपना कीमती वक्त हमें दिया, और उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अपनी तरफ से भी और हमारे प्लेटफॉर्म टेकब्लेड की तरफ से भी कि अल्लाह ताला को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जितने कामयाब आप आज इस मुकाम पे पहुँचे, इंशाल्लाह 6 महीने, साल, 2 साल बाद हम दोबारा साथ बैठें और मज़ीद आपकी कामयाबियों का जिक्र अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। और जाते जाते आप कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज़। सर मेरा मैसेज अली भाई यही है, अपने माँ बाप की कदर करें। जो आज हम लोग अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी कैपेसिटी में हमारे साथ उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के किया है। फैक्ट है, ऐसे ही है, समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, एग्रीड। आज हम लोग जहाँ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं। 100%। उसके अलावा यूथ जो है वो अपनी डायरेक्शन को सेट करे। सही है। कंसिस्टेंसी से एक चीज़ के पीछे आप लग जाएं, एक चीज़ को मकसद बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। और इस एरिए के हवाले से जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं कि यार ज़रूरी नहीं कि जो आप सब लोग ये समझते हैं कि यार हम लोग यूरोप जाएंगे, हम लोग यूके जाएंगे, हम लोग जो है आप अपना एम या अपना ड्रीम बना लेते हैं जी, आप ज़रूर जाएं, लेकिन एक कामयाब इंसान बनने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। आप यकीन करें पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग शायद जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। शायद हम लोग नेगेटिव अप्रोच से ज़्यादा सोचते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज भी मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा है। अगर हम लोग पॉजिटिव चीज़ें लेंगे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिल्कुल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, शायद उस लेवल पे नहीं है जो आपके जहन में है या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, नो डाउट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। हर रात के बाद सुबह होती है, बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा। लेकिन आप लोगों को खुद पे बिलीव रखना ज़रूरी है और आप लोगों को एक डायरेक्शन और एक गोल बना के उसके लिए मेहनत करना और कंसिस्टेंसी ये ज़रूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और जैसे इरफान भाई ने बात करी, शायद हमारी रात थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जितनी रात लंबी और गहरी होगी सुबह इतनी ही उजाला होगा इंशाल्लाह। तो इसी उम्मीद के साथ इस एपिसोड का अख्ताम करते हैं। और शुरू में जो मैंने एक जिक्र किया था टिल्ला जोगियाँ का, वो वारिस शाह ने अपनी शायरी हीर रांझा में इरफान भाई उसमें वो जिक्र किया है। तो जैसे झेलम में टिल्ला जोगियाँ मशहूर है, इरफान भाई माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मशहूर हैं। तो ऐसे लोग यहाँ के खूबसूरत बहुत मशहूर हैं कि यहाँ पे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, उनमें काफ़ी हुस्न होता है। और आज वो हुस्न आपको हुस्न ज़बान के साथ और शख्सियत के साथ इरफान भाई की शख्सियत में भी नज़र आया होगा। और यही वो वजह थी कि जो हमें दुबई से कराची से लाहौर और लाहौर से यहाँ खींच के लाई, और हमें भी बहुत मज़ा आया। एक दफ़ा फिर इरफान भाई आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग अप ओवर द शो ऑन आवर प्लेटफॉर्म टेकब्लेड ग्लोबल। एंड दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम झेलम दिस टाइम। एंड झेलम भले इंग्लिश में आप लिखें जे या उर्दू में लिखें आप जीम, ये है पंजाब का दिल और यही वो मुकाम है जहाँ से दरिया झेलम गुजरता है। आप पंजाब लिखेंगे तो जीम आएगा, झेलम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो जे पहले आएगा। तो आज हम मौजूद हैं पंजाब के दिल में और ख़ूबसूरत तरीन लोग यहाँ मौजूद हैं। इरफान भाई की शख्सियत आपके सामने। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब टेकब्लेड। Stay dead, baby, you can sick of being the